हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो राजस्थान की रीति रिवाज पार्ट 2 आज हम करेंगे। ठीक है, एक पार्ट इसका कर चुके थे, तो आज मैं लाइक और शेयर करने का नहीं कहूँगा। बस इतना कि आप अपना ध्यान रखें, कोरोना वायरस को मजाक में ना लें, सीरियसली लें और जितना ज़्यादा हो सकता है ध्यान रखें, घर पे रहें और घर से आप स्टडी करें। ज़रूरत ना हो तो आप बाहर ना जाएँ। ठीक है, इसको बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना है, थोड़ा सा सीरियसली अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि कौन सी सावा जो है वो शादियों के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। कौन सा सावा शादियों के लिए सबसे उत्तम माना जाता है? तो आखा तीज है, इसको सबसे उत्तम मानते हैं। 1 नंबर आपका राइट आंसर। दूसरा आपका ये है कि पानीवाड़ा संस्कार जो है वो किससे संबंधित है। पानीवाड़ा संस्कार है ये मृत्यु से रिलेटेड आता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए तीसरा है कि कोकड़ी की रस्म जो है वो राजस्थान में किस जनजाति में प्रचलित है। कोकड़ी की रस्म है वो सांसी जनजाति में होती है, तो बी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कि नया मकान बनाने के लिए जो उद्घाटन करते हैं वो कौन सी रस्म होती है। नया मकान बनाने पर उद्घाटन की रस्म नागल रस्म कहलाती है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 5 नंबर की कौन सी जाति है, जाति कौन सी जिसमें लोग पालकी उठाने का काम करते हैं। पालकी उठाने का काम कहार जाति करती है, कहार जाति, तो बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कि कौन सा आभूषण है जो नाक से संबंधित है। तो चौप आभूषण, ये नाक से रिलेटेड है, तो बी आपका राइट आंसर। 7 नंबर है कि मुर्कियाँ जो है ये शरीर की कौन सी भाग का आभूषण मानी जाती है। मुर्कियाँ ये तो कान में ही पहनते हैं, तो कान का आभूषण है, तो बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता दो कि निम्न में से हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को क्या कहते हैं। हाथ के अंगूठे में जो अंगूठी पहनते हैं उसको अरसी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अरसी, बी आपका राइट आंसर। चलिए 9 नंबर की 1832 में कानून बनाकर दास प्रथा को जो समाप्त किया गया था वो किस गवर्नर जनरल के टाइम पर हुआ था। दास प्रथा को समाप्त किया गया था 1832 में, विलियम बेटिक थे, लॉर्ड विलियम बेटिक के टाइम पर हुआ था, तो राइट आंसर आपका सी इसका सही आंसर। 10 नंबर ये बताना है कि सरारा क्या है। सरारा एक वस्त्र है। क्या है? एक वस्त्र है, तो 4 नंबर राइट आंसर। 11 है कि दशहरे में पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी है। दशहरे के टाइम पर कौन सी पगड़ी पहनते हैं? मदील पगड़ी पहनी जाती है, तो 3 नंबर आपका राइट आंसर। 12 है कि इनमें से कौन सा वस्त्र है जो कि पुरुषों का नहीं है। तो इसमें तिलका जो है, तिलका ये पुरुषों का वस्त्र नहीं है, तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 13 की राज्य में प्रचलित जीवित मोसर प्रथा जो है इसको किस नाम से जानते हैं। जीवित मोसर प्रथा जिसको हम जोसर कहते हैं, तो 1 नंबर राइट आंसर। 14 है कि माँ सती है वो किन्हें कहा जाता है। माँ सती कहते हैं जो अनुमरण करने वाली जो स्त्रियां होती है उनको कहते हैं, तो 2 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 15 है कि स्त्री पुरुषों को दास के रूप में रखने की जो प्रथा होती है उसको क्या कहते हैं। और स्त्री पुरुषों को दास के रूप में रखने की प्रथा कहलाती है गोला प्रथा, 1 नंबर आपका राइट आंसर। 16 है कि कोटा में औरतें और लड़के लड़कियों के क्रय विक्रय के पर जो कर लिया जाता था, कौन सा कर, उसे चौथान कर कहते थे, 1 नंबर राइट आंसर। 17 आपका है कि मेमद क्या है। मेमद जो है ये एक आभूषण का नाम है, और कहाँ का आभूषण है? सिर का आभूषण है। चलिए 18 नंबर है कि अमरसाई क्या है। अमरसाई किसको कहते हैं राजस्थान में? अमरसाई एक पगड़ी का प्रकार है, पगड़ी का प्रकार, तो डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कि कौन सा वस्त्र ओढ़नी का प्रकार नहीं है इनमें से। ओढ़नी का प्रकार कौन सा नहीं है? ठमड़ा नहीं है, बाकी तो तीनों ही हैं, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 की हाली प्रथा क्या है। हाली प्रथा किसको कहते हैं? तो खेतों में घरों में काम करने वाले जो बंधुआ मजदूर होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 21 आपका है कि शमशान से घर तक अर्थी या बैकुंठी की जो दिशा बदलते हैं उसको क्या कहते हैं? आदेटा कहलाती है, बी आपका राइट आंसर। 22 आपका है कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में सुबह सुबह जो जौ के आटे के साथ में छाछ को मिलाकर जो भोजन बनाया जाता है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? राब कहलाती है, डी आपका राइट आंसर। 23 आपका है कि जमींदार में पहले लोग जो है अपनी शादी में लड़की के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं देते थे दहेज में, वो प्रथा क्या कहलाती थी? और उसको कहते थे डावड़ी प्रथा। 24 है कि स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की जो परंपरा थी वो क्या कहलाती थी? तो दास रखने की परंपरा गोला कहलाती थी। 25 है कि आदिवासी लोगों में प्रचलित एक संस्कार है लीला मोरिया संस्कार। किससे संबंधित है ये? लीला मोरिया संस्कार है ये विवाह से संबंधित है, तो सी आपका राइट आंसर। चलिए अगला है 26 कि कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है इनमें से। तो विवाह से संबंधित रिवाज कौन सा नहीं है? तो नागल नहीं है, ये घर का उद्घाटन करने के लिए है, सी आपका राइट आंसर।
27 है कि राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है, कब करते हैं? बच्चे के जन्म होने के कुछ दिन के बाद में, तो बी है आपका राइट आंसर। 28 है कि राजस्थान में जो सागड़ी प्रथा है ये क्या है? सागड़ी प्रथा हाली प्रथा को ही कहते हैं, और हाली प्रथा आपको पता ही है, बंधुआ मजदूरी। 29 आपका है कि जमेला जो आभूषण होता है ये कहाँ पर पहना जाता है? जमेला आभूषण पहनते हैं कान में, तो 2 नंबर राइट आंसर। 29 ये है कि राजस्थान में सागड़ी निवारण अधिनियम जो बना था ये कब बना था? सागड़ी निवारण अधिनियम बना था 1961 में, तो 2 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 कि आदिवासियों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? लुगड़ा भी है, रेनसाई भी और चुन्नड़ भी है, तीनों ही पहनते हैं, तो राइट आंसर आपका डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 कि राजस्थान में सबसे पहले किस जिले में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया था? और कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया था कोटा में। 35 आपका है कि राजस्थान की संस्कृति में मुग्धना क्या है? मुग्धना किसको कहते हैं? मुग्धना नॉर्मली भोजन पकाने के लिए लकड़ी को जो विनाई के रूप में स्थापना की जाती है उसको कहते हैं, लड़कियों को जो विनाई की स्थापना की पश्चात जो लाई जाती है उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए। और अगला है कि राजस्थान में संस्कृति में जानोटन क्या है? ठीक है, जानोटन किसको कहते हैं? ओके, तो किसको कहा जाता है? वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला जो भोज होता है। 37 आपका है कि भील जनजाति में कच्छाऊ कौन पहनता है? कच्छाऊ पहना जाता है, ये महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। ओके, चलिए। 38 आपका ये है कि बल्याभूषण कहाँ पहनते हैं? बल्याभूषण जो पहना जाता है ये हाथों में पहना जाता है। चलिए, कोई बात नहीं, मैं लकड़ी और लड़की के शब्द बोलने में कंफ्यूज हो गया था, सॉरी। हाथों में, तो डी आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में संस्कृति में औलंदी क्या है? औलंदी कहते हैं नववधू के साथ में जो लड़की या स्त्री जाती है उसको कहते हैं, तो 3 नंबर आपका राइट आंसर। 40 के आदिवासी स्त्रियों का वस्त्र बताना है, तो जामसाई साड़ी है, आदिवासियों की है, नादना साड़ी भी है और कटकी भी है, तीनों ही है। यहाँ पर एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, नादना जो है ये सबसे प्राचीन वस्त्र। क्वेश्चन आता है कि आदिवासियों का सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? नादना, ये याद रखना साथ में। 41 आपका है कि सती प्रथा को और किस नाम से जानते हैं? सती प्रथा को सैमरण भी कहते हैं, सहगमन भी कहते हैं, अनवरोहण भी कहते हैं, तो चारों ही नाम है, डी आपका राइट आंसर। 42 है कि गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? सीमांतोन्नयन करते हैं, तो 4 नंबर राइट आंसर। 43 आपका है कि शिक्षा समाप्ति पर किए जाने वाला संस्कार कौन सा है? समावर्तन। समावर्तन करते हैं, तो 1 नंबर राइट आंसर। 44 है कि बारात विदा करते समय प्रत्येक बाराती को वर वधू की यथाशक्ति के अनुसार धन उपहार दिए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? पैरावणी, 3 नंबर राइट आंसर। 45 है कि बडार का भोज है वो किस अवसर पर दिया जाता है? और ये विवाह के अवसर पर देते हैं, 3 नंबर राइट आंसर। 46 है कि किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ रह सकती है? और ये नाता प्रथा के अकॉर्डिंग होता है। 47 है कि पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? 3 में पुरुषों के द्वारा अंगरखी, चोगा, एक्शन दोनों ही है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 4 और शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? इसमें से कौन सा वस्त्र है जो ऊपरी भाग में पहनते हैं? अंगरखी पहनी जाती है। और 49 आपका है कि अंगरखी को और किस नाम से जानते हैं? बुगतरी कहते हैं, चोगा कहते हैं, ब्रिचेस कहते हैं, कमरबंद कहते हैं, तो बुगतरी कहा जाता है, तो राइट आंसर का 1 नंबर। 50 है कि भील पुरुषों के द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधे जाने वाला जो मोटा वस्त्र होता है उसको क्या कहते हैं? पोतिया कहा जाता है, 1 नंबर राइट आंसर। तो 50 में से कितने सही किए कमेंट करके बता देना। टोटल इसके 100 क्वेश्चन हो गए हैं, एक पार्ट पहले किया था, प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है। और थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, थोड़ा सा सावधान रहिए, और जहाँ तक ज़रूरत ना हो बाहर न जाएं, आराम से कोरोना को थोड़ा सा सीरियस लें, और जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी आप बताएं थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।